नमस्कार। पिछले क्लासों में हमने सुजान भगत कहानी के लेखक प्रेमचंद जी के बारे में जाना। फिर उसके बाद कहानी को आरंभ किया और प्रथम भाग समाप्त हुआ। अब सुजान भगत कहानी के द्वितीय भाग आज हम देखेंगे। प्रथम भाग में हमने देखा सुजान भगत के स्वभाव, उसकी उन्नति और उसकी उन्नति को देखकर कुछ गांव के द्वेषी लोग उसको लेकर क्या क्या बातें करते थे। आज द्वितीय भाग हम शुरू करेंगे। सुजान भगत हो गए, क्योंकि अब पहले वो सुजान महतो था, मतलब सिर्फ सुजान था। सिर्फ एक किसान के नाम से वो जाना जाता था। अब भक्ति में अपने आप को डाल दिया जब सुजान भगत, तब वो सुजान भगत बन गया। भक्ति की ओर जब झुका वो सुजान महतो सुजान भगत बन जाता है। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। पहले सीधा साधा किसान था, वो सुजान महतो था, तो तब के उसके आचार विचार अलग थे। अब सुजान भगत जब बन गया, भक्ति में अपने आप को जब वो ढाल देता है, तब वो उसके जो आचार विचार जो हैं उसमें बदलाव आ जाते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। बिना स्नान किए वो कुछ खाता भी नहीं था। जब सुजान भगत बन जाता है, वो सुजान जब भगत बन जाता है, तब वो बिना स्नान किए कुछ खाता नहीं था। भजन भाव उसके घर अवश्य होता। भजन भाव उसके घर में अवश्य होना चाहिए। एक भगत के घर में क्या क्या होना चाहिए, तो वो सब सुजान भगत के घर में हुआ करते थे, अब होने लगे थे। तो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाना। अगर पानी की कमी है तो दोपहर तक रोज स्नान गंगा नदी या नदी के पानी में नहा के आना चाहिए भक्तों को। तो पर्वों के दिन ही सही अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उनके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है भक्तों के लिए। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगत झूठ नहीं बोल सकता। एक सच्चा भक्त, अच्छा भक्त कभी भी झूठ नहीं बोलता है। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिला तो भगत को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। यह मान्यता रहा है। साधारण मनुष्य अगर झूठ बोलता है तो उसका दंड शायद बहुत कम मिलते हों, लेकिन कोई एक भगत है तो उसको एक झूठ का दंड जो है वो लाखों में मिलता है, 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो सकते हैं। अगर आप अपराध करेंगे तो क्षम्य हो सकते हैं।
क्षमा के योग्य बन जाते हैं। अनजाने में हुआ करके उसे दंड नहीं मिल सकता। लेकिन ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। तो देखिए कुछ ऐसे बदल जाता है सुजान भगत कि मानो मैं एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसे समझने लगता है अपने आप को। तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे ये सब काम, कठिनाइयों को उठाकर ही सही, ये सब काम करना ही चाहिए। भगवान की आराधना करना, भजन करना, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना। तो ये सब मर्यादाओं को उसे अब निभाना पड़ रहा है। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। अब तक वो एक मजदूर की तरह जीवन निभाता था और एक किसान के जीवन वो निभाता था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी, कोई आदर्श नहीं, कोई मर्यादा नहीं उसके लिए। सिर्फ काम करना, यही उसका जीवन के उद्देश्य बन चुके थे अब तक। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। अब आदर्शमय जीवन वो जीने लगा है। अब ये जो मार्ग है, ये इसके लिए एक तरह से कांटों का मार्ग बन गया है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। पहले का जो जीवन का लक्ष्य जो था वो स्वार्थ सेवा ही था। स्वार्थ ही उसके लिए एक जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। तो विषय में वो ऐसे तोलता था जहाँ पे मुझे ज़्यादा लाभ हो, मुझे ज़्यादा लाभ मिले, ऐसे सोच के सभी काम वो करता था। और अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। जो पहले स्वार्थ के मनोभाव से जो तोलता था सभी कामों को, तौलना मतलब परखना, अब औचित्य के कांटों पर वो तौलने लगा। अब उचित क्या है, सही क्या है, धर्म क्या है, भलाई क्या है, लोगों की भलाई क्या है, तो इस बारे में वो सोचकर हर एक काम अब करने लगा है। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया हो। ऐसे लगता है जैसे वो जड़ जगत से निकलकर चेतना जगत में प्रवेश किया हो। मतलब सामान्य जीवन से निकलकर अब वो एक साधारण जीवन से निकलकर अब वो असाधारण जीवन की तरफ वो बढ़ गया हो। चेतना जगत, आध्यात्मिक जगत में वो अब प्रवेश कर लिया हो। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। उसे अब ब्याज लेना एक तरह से ठीक नहीं लगता था। व्यवहार तो करता था, अगर कोई पैसे उससे मांगने आते थे तो पैसे दे देता था, या कुछ वस्तु मांगने आ जाते थे तो दे देता था। पहले वो जिस तरह ब्याज लेता था दिए हुए पैसों के लिए, अब ब्याज लेना एक तरह से उसे आत्मग्लानि सी होती थी। जहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए।
नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। तो देखिए, गायों के दूध लेते समय, मतलब दुहाते समय भी वो उन गायों के बछड़ों के बारे में वो सोचता था। तो अगर सारे दूध हमने ले ली तो बछड़ों के लिए पीने के लिए दूध अगर नहीं बचेंगे तो भूखा रह जाएंगे बछड़े, है ना। तो इसलिए बछड़ा भूखा न रह जाए, तो इस तरह वो सोचता था, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा, रोया दुखी होगा। तो इस तरह वो सोचने लगता था। रोया मतलब सुजान के नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो रोया का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा दुखी होगा, आत्मा को ठेस पहुंचेगा, आत्मा दुखी होगा। तो इस तरह रोया दुखी होगा, इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा को दुख पहुंचेगा। तो ये अर्थ हम ले सकते हैं रोया का, रोया दुखी होगा इसका, इसके लिए। वह गांव का मुखिया था, सुजान भगत गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। वो तो गांव का मुखिया था, बहुत सारे केसेस कोर्ट में चलते थे और झूठे मुकदमे वहाँ पे बनाकर वो केस, उन केसों को ख़त्म कर लेता था। वो सब कुछ उसी के हाथ में होता था गांव का। लेकिन अब वैसे नहीं करता था वो। कितने ही मुकदमों में उसने झूठे शहादतें बनवाई थी, कितनों से डांड लेकर मामले का रफा दफा करा दिया था उसने। बहुत सारे मामलों को आए हुए जो अपने मुकदमों को, मतलब झगड़ा करके जो भी आते थे, तो उनको वहीं पे वो रफा दफा करता था। नहीं मानते तो ये डंडा हाथ में लेकर उनको जबरदस्ती वो क्या करता था, उन मुकदमों को वहीं पे रफा दफा करता था। अगर कोर्ट कचहरी अगर जाते थे तो भी वहाँ पर झूठे शहादतें देकर तो वहाँ पे केस खत्म करने की कोशिश वो पहले करता था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी, तो वहाँ पे झूठ कहना, अधर्म के मार्ग अपनाना, ये सब करना पड़ता है। लेकिन अब ये सब नहीं कर रहा था वो। ये सब करने से उसे घृणा होती थी, ठीक नहीं लगता था उसे। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। देखिए, इस झूठे प्रपंच से ही बहुत दूर भाग जाता था वो, उतने झूठ बोलने से डरता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजदूरी जितने कम दी जा सके दो। पहले वो क्या करता था, ज़्यादा मजदूरों से, अपने खेतों में जो मजदूरी करने वाले जो होते थे, तो उनको उनसे जितना ज़्यादा काम लेना है तो लो, फिर बाद में उसके बदले में मजदूरी बहुत कम दो। वो ऐसे करता था, ज़्यादा काम लेता था मजदूरों से, कम पैसे देता था। वो पहले ऐसे करता था, पर अब उसे मजदूरी के काम की कम, मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। अब ये जब भक्त बना तब क्या हुआ, उनसे काम कम लेता था और ज़्यादा मजदूरी वो देता था। कहीं बेचारे मजदूर का रोया न दुखी हो जाए, वो ऐसे सोचता था कि कहीं बेचारे मजदूरों का रोया न दुखी हो जाए, मतलब उनकी आत्मा दुखी न हो जाए। तो इस तरह वो सोचता था। वाक्यांश सा बन गया था।
कहीं उसका रोया दुखी न हो जाए। ये जो वाक्य जो है, ये वाक्य उसका एक आम बात बन गई थी, एक तरह से उसका देय वाक्य बन गया था, वाक्यांश सा बन गया था। कहीं तो जो भी वो अगर किसी को कष्ट होते हुए अगर वो देखता है, अगर किसी के कष्ट के बारे में जब सोचता है, तब वो वैसे ही कहता था। कैसे कहता था? कहीं हाँ, कहीं उसका रोया दुखी न हो जाए, तो इस तरह वह कहता था। वह उसका वाक्यांश सा ही बन गया था। किसी का रोया न दुखी हो जाए, किसी का रोया न दुखी हो जाए, उसके दोनों जवान, वह उसका वाक्यांश सा हो गया था। इसलिए उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियाँ करते थे। तो एक तरह से उसके पिता के ये जो किसी का रोया न दुखी हो जाए, ये जो वाक्यांश जो है, ये बात बात पर वो कहते थे। पिता के जो भी तरीका, जो काम करने का तरीका जो है, उसको देख देख कर उस तरह के बातें वो उसके दोनों जवान बेटे वो उस तरह कहते थे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, कोरा भगत समझने लगी थी उसकी पत्नी बुलाकी। अब उसकी पत्नी बुलाकी भी उसे कोरा भगत समझने लगी थी। क्यों समझ रही थी? वो सारे खेती बाड़ी का काम छोड़कर वो क्या करती थी? वो क्या सारे खेती बाड़ी को छोड़कर वो क्या करता था? सिर्फ भक्ति आराधना या भजन में डूबा रहता था। इसलिए पत्नी को वो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए पत्नी उसे कोरा भगत समझ रही थी। जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था, चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत कह रह गए हो, ऐसे लग रहा था पत्नी बुलाकी को। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। अब कोई घर के कोई किसी काम में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, हर वक्त भगवान भगवान। और जब घर के कोई कामकाज ही वो नहीं कर रहा था, तो सारे कामकाज अब कौन करने लगे थे? ने दोनों बेटे कर रहे थे, पत्नी कर रही थी। तो इसलिए काम ही नहीं कर रहा था, तो अधिकार भी उसके हाथ से धीरे धीरे जाने लगे थे, छीने जाने लगे थे। किनसे? बच्चों से, पत्नी से। किस खेत में क्या बोना है, पहले क्या करता था सुजान भगत? किस खेत में क्या बोना है खुद तय करता था, वो वही काम करता था। लेकिन अब वैसे नहीं हो रहा है। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किससे क्या लेना है, और किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। कोई सलाह नहीं लिया जाता था भगत से। बच्चे ही खुद मामला तय कर लेते थे, निपटा देते थे। ये सब बच्चे ही करते थे, जवान हो गए थे बच्चे, तो इसलिए सारे देखभाल, घर का जो भी देखभाल जो है खुद कर रहे थे। भगत के पास कोई जाने ही न पाते, उसे कोई कुछ एक बात को भी लेकर नहीं जाते थे, कुछ पूछते भी नहीं थे। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था। गांव भर में तो सुजान का मान सम्मान बढ़ रहा था, लेकिन अपने ही घर में घट रहा था। उसका मान सम्मान अब अपने ही घर में घट रहा था। देखिए, गांव में तो बहुत बड़ा नाम उसका नाम बड़ा हो गया था, उसके बारे में बहुत सारे लोग बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लेकिन घर में उसकी हालत बिगड़ रही थी, घर में उसका मान घट रहा था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लेते,
दोनों बेटे सत्कार करते थे पिता का। अगर उठा रहा हो तो अगर दोनों में से कोई एक बेटा देख लिया तो झट से आकर लपक कर खुद उठा लेते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते। मगर ये सब उसी के कामकाज करते थे, इज्जत जिस तरह देनी चाहिए उस तरह दे देते, मगर अधिकार उसके हाथ में न था, कोई अधिकार उसके हाथ में नहीं था घर का। वह अब घर का स्वामी नहीं, पहले घर का स्वामी था जब किसान था, अब भगत जब बन गया तब क्या हुआ, घर का स्वामी नहीं बल्कि मंदिर का देवता बन गया था, सिर्फ मंदिर का देवता। जान भगत अब मंदिर का देवता बन गया था, घर का स्वामी नहीं। तो देखिए घर के काम, घर के सारे काम जो होते थे उसी के हिसाब से होते थे, वही खुद कर लेता था। अब सारे काम बच्चे पत्नी करने लगे थे, तो क्या हो गया, स्वामी नहीं अब देवता बन गया, सिर्फ मंदिर का देवता। सारे उस मंदिर किसी अगर मंदिर में देखेंगे, किसी मंदिर में अगर आप देखेंगे तो क्या रहता है, वहाँ पे भगवान सिर्फ बैठा रहता है, सारे अधिकार किसके हाथ में होते हैं, उस मंदिर के पुजारी के हाथ में। तो देखिए सुजान भगत की स्थिति भी वैसे ही, मान सम्मान देवता की तरह, देवता को जो भी चाहिए वो सब उसे मिल जाते थे, लेकिन सारे अधिकार सारे काम उस पुजारी के हिसाब से, सारे अधिकार उस पुजारी के हाथ में। तो उसी तरह यहाँ पे स्थिति बन गई थी सुजान भगत की। अब तृतीय भाग देखेंगे। एक दिन बुला के ओखली में दाल छांट रही थी, एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। एक दिन ये क्या होता है, भिखारी आके घर के सामने आकर चिल्लाने लगता है, भीख दीजिए, भिक्षा दीजिए कहते हुए वो चिल्लाने लगा था। बुलाकी घर में काम कर रही थी, घर में काम कर रही थी तो हाथ खाली नहीं थे उसके, तो इसलिए क्या काम कर रही थी, दाल छांट रही थी। तो दाल छांटने के बाद उसे भिक्षा दूं, भीख दूं, तो इस तरह सोचकर वो काम को आगे बढ़ाते हुए वो वहीं पे बैठ जाती है। इतने में बड़ा लड़का, बड़ा बेटा, नाम क्या है, भोला, उसका नाम है भोला। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहा है, कुछ दे दो। माँ को कहता है, कौन, भोला, क्या कहता है, उस भिक्षुक को देखकर कहता है, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। देखिए पिताजी के वो बात जो है इस तरह व्यंग्यात्मक रूप में वो लेकर कहता है, वो वाक्य जो बार बार दोहराता था, कौन, सुजान, उसी वाक्य को यहाँ पे दोहराते हुए भोला कहता है, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने अपेक्षा के भाव से कहती है, अपेक्षा करते हुए, उपेक्षा करते हुए, बुलाकी उपेक्षा करते हुए मतलब नेग्लिजेंसी करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए वो कहती है, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो
तांता लगा रहता है। अब बुलाकी कहती है, मतलब तुम्हारे पिताजी के पाँव में मेहंदी लगे हैं क्या? वो क्यों उठकर उस भिखारी को भीख क्यों नहीं देते? सुजान ने खिसिया कर कहा। सुजान को पहले से ही बहुत गुस्सा आया था, इसलिए खिसियाते हुए वो कहता है, मैं भी तो बैठा नहीं रहता, मैं भी तो इस घर में काम करता हूँ ना, खाली तो बैठा नहीं रहता। बोला कहता है, क्या कहता है? बोला, भीख दे रहे हैं ना आप, भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं, सिर्फ हम थोड़ा खाकर, एक बेला खाकर में हम जीवन दिन गुजारते हैं। तो इसलिए कि पत पानी बना रहे, घर में सारा अनाज खत्म न हो जाए, बच जाए, कल के लिए कुछ न कुछ बचे रहे, यह सोचकर हम खर्च करते हैं, खा पी लेते हैं। पत पानी बना रहे हैं, इस बारे में हम सोचते हैं, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? पिता से कह रहा है, तुम्हें क्या मालूम इस वक्त घर में क्या क्या हो रहा है? तुम्हें क्या मालूम? हम इतने मेहनत करके काम करते हैं, कुछ बचाने की कोशिश करते हैं, तुम तो भीख देकर उसको लुटाते जा रहे हो। तो सुजान ने उसका कोई जवाब न दिया, बेटे को कोई जवाब नहीं दिया। गुस्सा तो बहुत आया था उसे, लेकिन बेटे से कुछ कहता नहीं है। बाहर आकर भिखारी से कह देता है वो। सुजान बाहर आकर उस भिखारी से कहता है, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो जाता है। उस भिखारी को कहता है, घर में किसी का हाथ खाली नहीं है, अब इस वक्त तुम जाओ। इस तरह कहता है तो भिखारी चला जाता है, और सुजान क्या करता है, घर के सामने पेड़ के नीचे सोचने लगता है। वो सोचने लगता है, अपने ही घर में उसका यह अनादर, मेरे ही घर में इतना अनादर मुझे ये लोग कर रहे हैं, मेरे घर वाले ही। सोचने लगता है, अभी यह अपाहिज नहीं है, अभी अपाहिज नहीं है, ये हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी की श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करें। ऐसे जीवन को धिक्कार है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। सुजान सोचने लगता है, मेरे घर में ही, मेरे घर वालों से ही मुझे इस तरह का अनादर, हाँ, इस घर में मैं एक कुत्ते की तरह जीवन निभाऊं, यह मुझसे नहीं होगा। इस घर के कर्ता धर्ता मैं हूँ, इस घर को मैंने बनाया, यह सारी घर की जो संपत्ति है मेरे श्रम का फल है, श्रम का फल है, लेकिन इस घर में मुझे ही अधिकार नहीं है। मैं कि सिर्फ और सिर्फ द्वार का कुत्ता हूँ, एक कोने में पड़ा रहे और रुका सूखा जो भी देते हैं वो खाकर चुप रह जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसी जीवन, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। सोचता है। रात हो जाती है, शाम हो जाती है, शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। देखिए, दो बेटे थे, दोनों जवान थे। बड़े का नाम क्या है? भोला है। छोटे का नाम क्या है? शंकर। शंकर आता है शाम को, नारियल भर कर ले आता है वो छोटा भाई शंकर।
सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। सुजान क्या करता है, बेटा, छोटा बेटा लाया है नारियल थैली में और उनको दीवार को सटा कर रख देता है नारियलों को। सुजान ही करता है ये काम। तम्बाकू जल गया, अब चिलम पीने लगता है। धीरे धीरे तम्बाकू जल गया, मतलब तम्बाकू जलाना मतलब चिलम पीना। चिलम पीते हुए बैठ जाता है। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी और सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। वहीं पे चटाई डालता है, वहीं पे सो जाता है वो, वहाँ से नहीं उड़ता है। पेड़ के नीचे ही वो सो जाता है और वहाँ से उड़ता नहीं है। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ, रात का भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया, पिता को बुलाने आता है। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बुलाता है, पिताजी आइए, खाना तैयार है, खा लें, कहता है। लेकिन सुजान क्या कहता है, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। भोला बहुत बार उसे बुलाया, आइए पिताजी खाना खा लें, तो ये बहुत बार उसने कहा कि आके खाना खा लें, लेकिन मना करता है। सुजान मानता नहीं है उसके बातों को। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? खुद पत्नी आकर वो कहते हैं, आइए खाना खाने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इस तरह पूछती है। जी तो अच्छा है, तबीयत तो ठीक है, तो इस तरह कहती है। तो पत्नी इस तरह कहती है तो सुजान को सबसे अधिक गुस्सा बुलाकी ही पर था। अब बुलाकी आई है, सामने खड़ी है, तो ज़्यादा गुस्सा उसी पर था, इसलिए उसके आने से और भी गुस्सा बढ़ जाता है इसमें सुजान भगत में। यह भी लड़कों के साथ है, वो कहने लगता है, यह भी लड़कों के साथ है, बेटों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। उसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है ना, बच्चों को तो पता नहीं है मैं कितना कष्ट उठाकर इस तरह की गृहस्थी बनाई है मैंने। लेकिन ये तो जानती है ना, बच्चों को एक बात अगर कह दी होती तो क्या होता था इसे। दे रहे हैं तो देने दो, ले जा रहे हैं तो ले जाने दो, भीख दे रहे हैं तो दे दें। ये बात क्यों नहीं कही बच्चों से? ये तो जानती है ना मैंने कितनी मेहनत की है जीवन में। लड़कों को न मालूम नहीं है लड़कों को मैंने कितनी मेहनत से इस गृहस्थी को बनाई है, कितना श्रम उठाया है मैंने। लेकिन ये तो जानती है ना, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा मैंने। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। बाधों में, बारिश में, ठंड में खेत में जाकर ज्वारों की देखभाल किया है मैंने, ज्वार की रखवाली की है मैंने। जेठ वैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था मैं, उतनी गर्मी में भी दम नहीं लेता था। कड़ी गर्मी में, बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में, हर मौसम में मैं जाकर खेत में काम मैंने की है। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे न सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती। मैं जो भीख दे रहा था वो तो बहुत जाना था, लेकिन मुझे भी मालूम है, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था ना।
चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता, कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। मैं अपना पूरा हिस्सा तो नहीं खाता ना, मैं दूसरों को खिलाता हूँ। और उसमें किसी के बाप का क्या जाता है ना, किसी के बाप का क्या साझा। मेरी कमाई है ना, मैं जो करता हूँ मुझे करने देते ये लोग। ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ। अब इस वक्त मनाने आई है। अब तक कुछ बोली नहीं है, बच्चों को कुछ कही नहीं, अब मुझे मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, एक बार भी उस पर हाथ नहीं उठाया मेरे पत्नी पर। यहाँ तक कि फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ उसे। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लाते न खाई हो। इस गांव में जो जितने भी औरतें हैं अपने पतियों से मार खा चुकी हैं। मैंने तो इसे जीवन में एक बार भी मारा नहीं है उसे। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं, गुस्से में आकर इसको देखा भी नहीं है मैंने, कड़ी नजर से देखा भी नहीं है मैं। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था मैंने। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब ऐसे बेटे प्यारे हैं, अब इसे बच्चे प्यारे लग रहे हैं अब इसे। मैं नहीं, मैं तो निकट्टू, लुटाऊ, घर फूकू, घोंगा हूँ मैं। अब इसको ऐसे लग रहा हूँ मैं। मेरी ऐसी क्या परवाह। तब लड़के न थे, जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर बैठ के वैद्य के पास ले गया था, वैद्य के घर ले गया था, इलाज करवाया था। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी। यह परिस्थिति मेरे घर में मेरे साथ। तो इस तरह वो सोचने लगता है अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने जो बीती हुई कल को लेकर। सुजान भगत। अब अगले क्लास में अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।